आप भी अपना मकान बेच रही हैं? हाँ। अरे हाँ तो बैठो लोग खड़े रहो इसलिए सारे 500 मुसलमान इकट्ठे आ गए अभी हम दोनों इधर परेशान कर रहे हैं लगातार। तो पुलिस वालों ने मिटवा दिया था ना पहले? हाँ मिटवा दिया था। आप भी अपना मकान बेच रही हैं? क्या रीजन क्या है? क्या क्या हैं? मुसलमान लोग परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि बारात नहीं चढ़ने देते, बाहर छेड़ करते बारात को। परेशान हो गए मतलब आप लोग? तो ये मकान भी बिकाऊ है और इस तरीके से जितने भी मकानों को आप देखेंगे, ये देखिए कितने बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों ने यहाँ अपना तांडव मचा रखा है, जिसके बाद से ये लोग लगातार जो हैं मकानों को बेचने के लिए अपने घरों के बाहर लिख दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। कानून सबके लिए लागू है, लेकिन हमारा रेसा ही अगर कम है वहाँ पे, न प्रशासन के भी अगर मदद नहीं मिला साहब, तो हमारा 40% घर है वहाँ पे, 60% मुस्लिम समाज के हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई 3 दिन का कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि 3 दिन में या तो ये समस्या का हल हमारी प्रशासन सुने, 3 दिन में अगर नहीं सुने तो फिर हम तो गांव खाली करने के लिए मजबूर हैं और हम कर रहे हैं साहब, क्या करेंगे। बाल बच्चे लेके बैठे हैं साहब, सब परिवार, हम खेती किसानी वाले लोग हैं, हम झगड़ा करने वाले लोग तो है नहीं और संख्या में भी कम है। तो हम तो यूपी में वो जो केरोना गांव है उस स्थिति में आ गए साहब, वहाँ पे भी हिंदू पलायन की ओर हुआ है पहले। तो हम भी करेंगे साहब 3 दिन में। प्रशासन के पास में आए हैं कि यह जगह हमें रतलाम में कहीं पे भी पट्टे दे दे तो हम यहाँ रहने लग जाएं, कम से कम स्वस्थ यहाँ पे तो हमारा जीवन तो सुरक्षित रहेगा। ये रतलाम के सुरना गांव के हिंदू अपने घर पर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर के साथ साथ वो 3 दिन के भीतर अपने गांव के घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर जाने वाले हैं या फिर वो पलायन करने वाले हैं, और इसके लिए वो लोग कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप दिए हैं। और इन सब का कारण सिर्फ एक ही है, आबादी। कैसा आबादी? जिस गांव में रहते हैं सुरना गांव में, वहां की मुस्लिमों की आबादी लगभग 60% से भी ज़्यादा है और हिंदुओं की आबादी 40% के आसपास है। तो दोस्तों इसमें हो ये रहा है कि मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ रहा है वहाँ आए दिन हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहते हैं। वहाँ नौजवान हिंदू युवकों को लगातार गाली गलौच, माँ बहन की गाली देते रहते हैं, जिससे परेशान होकर एक मुकेश नाम का कोई लड़का था, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था। जब वो कंप्लेन करने गए पुलिस थाने में तो उसी मुकेश के ऊपर केस करने की धमकी देने लगे, क्योंकि पुलिस वाले मुस्लिमों को अरेस्ट करने के बजाय वो हिंदुओं के ऊपर ही उल्टा केस ठोक रहे हैं। इससे परेशान होकर पूरा गांव पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और सरकार से किसी अच्छे जगह जहां वो लोग सुरक्षित रह सके उसके लिए वो पट्टे और ज़मीन की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि जिसको लगता था उसको पता तो चल सके कि आबादी बढ़ने के साथ साथ हिंदुओं के साथ क्या होता है। जिसको भाईचारा दिखता है, अगर आबादी कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो लोग ऐसे वीडियो, नूरपुर हो चाहे और भी बहुत सारे अलग अलग गांव थे, यूपी का रहना, पश्चिम बंगाल, कश्मीर जैसे, इसके बाद भी अगर ये लोग नहीं सुधरे तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर पहुंचा देना। वीडियो रतलाम में कुछ जैसे मामले निकल के आए, हिंदू परिवार है जो अपने आप को खतरे में बता रहा है, कह रहा है कि अल्पसंख्यक वहाँ पे जो समुदाय है उससे हमें खतरा है, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मैंने भी समाचार में आज देखा है। मैं आज प्रशासन से सारी बात करूंगा। कोई भय का वातावरण कहीं नहीं फैला सकता, ये हमारी चिंता का विषय है, हमारी गारंटी का विषय है और निश्चिंत रहें वो लोग। मैं उनको बता रहा हूँ और मैं पूरी व्यवस्था आज एसपी से बात करके वहाँ करूँगा।